साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्टो ज्ञान में स्वागत है। मैं आपका AKJ एक बार फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम वृष लग्न में अंतिम ग्रह केतु के बारे में चर्चा करेंगे। केतु ग्रह वृष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक अलग अलग भावों में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, क्या अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा केतु ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति हो या उसकी दृष्टि हो या उसके साथ बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, वृष लग्न की कुंडली का मेरा ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न से शुरू करेंगे। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और ज्योतिष का बेसिक ज्ञान इजीली प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं वृष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वृष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में केतु, जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है तथा मन में कुछ गुप्त चिंताएं भी बनी रहती है, परंतु उसका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। जातक जिद्दी, हठी, चतुर एवं चालाक भी होता है। शरीर में किसी घाव या चोट का निशान भी होता है। ऐसा जातक अपने शारीरिक परिश्रम एवं योग्यता के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखता है। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो जातक को माता तथा भूमि, मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। केतु के साथ अगर चंद्र इस भाव में, तो जातक का मनोबल बहुत बड़ा हुआ रहता है। साथ ही उसे भाई बहनों का सुख एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा वह उद्योग द्वारा यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, संतान एवं कुटुंब की शक्ति पाता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक को शारीरिक सौंदर्य तथा आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, परंतु कभी कभी रोग का शिकार भी हो जाता है। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आय तथा पुरातत्व के संबंध में भी उन्नति होगी। संतान के पक्ष में कुछ लाभ तथा कुछ परेशानी रहेगी तथा विद्या बुद्धि का लाभ मिलेगा। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होता है तथा भाग्यवान समझा जाता है। जातक को पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य द्वारा लाभ व सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक के व्यवसाय में भी पर्याप्त उन्नति होती है। जातक को भाई बहन का के सुख में कमी आती है। द्वितीय भाव में केतु, जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी कठिन हो जाता है। ऐसा जातक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम का सहारा लेता है, परंतु फिर भी उसे धन तथा कुटुंब का यथोचित सुख प्राप्त नहीं होता। अगर इस भाव में केतु के साथ अगर सूर्य आ गया है, तो जातक का धन, संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। केतु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में, तो जातक अपने पराक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को धन एवं कुटुंब के संबंध में परेशानियां बनी रहती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में भी कुछ कठिनाइयां आती है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा एवं धन एवं कुटुंब की वृद्धि करता है तथा प्रतिष्ठा भी पाता है। जातक को शारीरिक सुख में कुछ परेशानी जरूर आती है। केतु के साथ अगर राहु आ गया इस भाव, गुरु आ गया इस भाव में, तो जातक का धन एवं कुटुंब की शक्ति कुछ कठिनाइयों से प्राप्त होती है।
जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी कुछ लाभ मिलता है। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को धन व कुटुंब की वृद्धि होती है, किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य के क्षेत्र में प्रभाव व सम्मान की वृद्धि होती है। जातक का आमदनी का विशेष योग प्राप्त होता है। माता के सुख में कमी आती है। धर्म की अपेक्षा धन की वृद्धि में तत्पर रहता है, यानी लगा रहता है उसमें। तृतीय भाव में केतु, जातक के पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई बहनों के संबंध में भी उसे कष्ट तथा हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरे स्थान पर बैठकर ग्रह विशेष शक्तिशाली होता है, अतः जातक अपनी आंतरिक कमजोरी एवं अभावों की चिंता न करते हुए बहुत हिम्मत, हट, धर्म व परिश्रम से काम लेता है तथा थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त कर लेता है। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तृतीय भाव में, तो जातक को माता एवं भूमि, मकान आदि का घरेलू सुख की प्राप्ति होती है। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषार्थी एवं साहसी बना रहता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाई बहन के पक्ष में तथा पराक्रम में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि एवं कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष में कुछ परेशानी बनी रहती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का सुख मिलता है। केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहन का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली तथा धर्म पालन में रुचि रखने वाला होता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को के पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में वृद्धि होती है। जातक को आमदनी खूब होती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं उन्नति प्राप्त होती है। केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को भाई बहनों में सामान्य वैमनस्य के साथ रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्योगी तथा प्रभावशाली होता है। जातक के भाग्य में विशेष वृद्धि होगी, खर्च कम होगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में भी लापरवाही बनी रहेगी। संतान तथा विद्या के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में केतु, जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त सब की शक्ति के लिए उसे कठिन परिश्रम, धैर्य एवं गुप्त युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। जातक को अपनी जन्मभूमि का वियोग भी सहना पड़ता है। घरेलू सुख साधनों में कमी एवं कष्ट बने रहते हैं। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपनी माता तथा भूमि, मकान आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा घरेलू जीवन भी उल्लासमय बना रहता है। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को माता के सुख में वृद्धि तथा भूमि, मकान, सुख इत्यादि का लाभ होता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को माता के सुख एवं भूमि, मकान आदि के संबंध में हानि प्राप्त होती है तथा घरेलू सुख में भी अशांति का वातावरण बनता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को माता, भूमि तथा मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह विवेकी, गंभीर तथा विद्यावान एवं बुद्धिमान होता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को माता के सुख में कमी तथा भूमि, संपत्ति, मकान आदि के संबंध में भी असंतोष प्राप्त होता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक के शारीरिक प्रभाव एवं सम्मान में भी वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। पंचम भाव में केतु, जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के क्षेत्र में कमी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु गुप्त युक्तियों, धैर्य व साथ से उसे सामान्य सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अपने मंतव्य को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं कर पाता, परंतु बहुत साहसी व धैर्यवान होता है। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को विद्या तथा संतान के पक्ष में वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के पक्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है।
छोटे भाई बहनों के से संबंध अच्छे रहते हैं। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में हानि तथा चिंता का योग उपस्थित होता है। खर्च की अधिकता रहती है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहती है। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या में अपूर्णता तथा संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है, परंतु बुद्धि योग एवं गुप्त चातुर्य के बल पर शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान, बुद्धि पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष से बाधाएं मिलती है, परंतु लाभेश होने के कारण लाभ भी मिलता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में अत्याधिक सफलता प्राप्त होती है तथा बुद्धि योग से व्यवसाय में सफलता एवं पिता द्वारा स्नेह की प्राप्ति होती है। भाग्यवान होता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि एवं वाणी के बल पर यश, प्रतिष्ठा एवं सफलता प्राप्त करता है। षष्ठम भाव में केतु यानी छठे भाव में जातक भाइयों का पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है तथा अपनी हिम्मत, धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक चतुर, बड़ा परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान एवं गुप्त युक्तियों का जानकार होता है, परंतु मामा के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होती है। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपने शत्रु पक्ष से कठिनाइयां प्राप्त होती है। जातक शत्रुओं पर प्रभाव बनाए रखेगा। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष से प्रभाव प्राप्त होगा तथा कुछ परेशानियों के साथ झगड़ों में सफलता मिलती है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक अपने शत्रु पक्ष पर प्रबल बना रहता है, परंतु व्ययेश होने के कारण वह स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता तथा हानियों का शिकार बनता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का सामना करना पड़ता है, परंतु बुद्धि योग से उसे कुछ सफलता भी मिलती है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति तथा चातुर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता जाता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है, परंतु लाभ के मामले में कुछ कमी बनी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में हानि रहती है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बहुत प्रभावशाली होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। जातक पिता के से वैमनस्य रखते हुए शक्ति पाता है तथा दिखावे के लिए धर्माचरण भी करता है। सप्तम भाव में केतु जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट तथा परेशानी उठानी पड़ती है। मूत्राशय एवं प्रमेह से संबंधित रोग का शिकार हो सकता है। व्यवसाय के पक्ष में जातक को कठिन संघर्ष तथा संकटों का सामना करना पड़ता है। जातक का घरेलू जीवन तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कभी कभी बड़ी विफलताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु कुछ शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख व सफलता प्राप्त करता है। माता, भूमि तथा भवन के लाभ भी उसे बहुत मिलते हैं। केतु के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होती है। होने पर भी मंगल के व्ययस होने के कारण कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को बुद्धिमती स्त्री की प्राप्ति होती है तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। धन एवं विद्या सुख भी मिलता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को स्त्री के पक्ष में वैमनस्य तथा परेशानी बनी रहती है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम के साथ कठिनाइयों से सफलता मिलती है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है, परंतु आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। जातक को आमदनी का अच्छा योग बना रहता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति एवं सफलता प्राप्त करता है, परंतु व्यवसाय तथा कुटुंब संचालन के पक्ष में कुछ कठिनाइयां भी पाता है। पिता द्वारा शक्ति एवं राज्य के क्षेत्र में उन्नति एवं सम्मान प्राप्त करता है। अष्टम भाव में केतु उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को जीवन निर्वाह के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जातक को
कभी कभी सामान्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु वह अत्यंत साहसी, गुप्त युक्तियों से संपन्न तथा धैर्यवान होता है। जीवन शान शौकत के साथ बिताता है। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता, भूमि एवं भवन के सुख में भी कमी आती है। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है, परंतु पराक्रम स्थान कमजोर हो जाने के कारण पुरुषार्थ एवं भाई बहन के सुख में कमी बनी रहेगी। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबत एवं हानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब के संबंध में परेशानी तथा पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होगा तथा धन के संग्रह की शक्ति प्राप्त होगी। कुटुंब तथा संतान के सुख में कमी आएगी। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के शरीर में रोग आदि का कष्ट रहेगा तथा उसके सौंदर्य में भी कमी आएगी। जातक को शत्रु पक्ष में कष्ट, मामा पक्ष में कमजोरी तथा उदर विकार रहेगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ मिलता है, परंतु आय के साधनों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है। जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को आयु में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। भाग्य एवं पिता के स्थान में भी कमी रहती है तथा धर्म पालन यथावत नहीं होगा। विद्या एवं संतान पक्ष में सफलता, पिता एवं तथा सम्मान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलता प्राप्त होती है तथा भाग्यों उन्नति के लिए अत्यंत कष्ट उठाना एवं परिश्रम करना पड़ता है। जातक को विद्या एवं संतान पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में केतु, जातक कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति करता है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ सफलता की प्राप्ति करता है। जातक अपनी भाग्य वृद्धि के लिए बड़ी हिम्मत एवं गुप्त युक्तियों का काम लेता है। जातक को धर्म में आस्था होते हुए भी उसमें कोई विशेष श्रद्धा नहीं रखता। केतु के साथ अगर सूर्य दशम नवम भाव में तो जातक को माता, भूमि, भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा परेशानियों के साथ सफलता मिलती है। केतु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक को भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही भाई बहन का सहयोग भी मिलता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक स्त्री पक्ष से लाभ पाता है तथा भाग्य की शक्ति से व्यवसाय में भी उन्नति होती है और धर्म में आस्था बनी रहती है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक अपनी बुद्धि के योग से भाग्य तथा धन की वृद्धि करता है। विद्या, संतान एवं कुटुंब के सुख को भी प्राप्त करता है। केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्योन्नति करता है, यानी मेहनत करेगा उतनी उसकी भाग्योन्नति होगी। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में कमजोरी तथा धर्म पालन में त्रुटि उपस्थित होती है, साथ ही आमदनी कम होने से दुख का भी अनुभव होता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के भाग्य तथा धर्म की बहुत वृद्धि होती है तथा पिता के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। राज्य द्वारा यश, लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। आय के साधनों द्वारा कुछ अरुचिकर तरीकों से लाभ होता है। पुरुषार्थ प्रबल होता है। दसम भाव में केतु, जातक को पिता के क्षेत्र में कुछ कमी आ जाती है। राज्य तथा मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सामान्य सफलता मिलती है। ऊपरी तौर पर जातक धनी, सुखी एवं सम्मानित प्रतीत होता है, परंतु भीतर से वह कमजोर बना रहता है। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं सम्मान मिलता है। केतु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना रहता है तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के शरीर में कमजोरी तथा रक्त विकार के रोग रहेंगे। माता, भूमि तथा घरेलू सुख में कमी बनी रहेगी। केतु के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में विशेष शक्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। बुद्धि से व्यवसाय में धन की वृद्धि करता है। केतु के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को पिता के साथ सामान्य वैमनस्य एवं राजकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्य कठिनाइयों एवं परिश्रम से सफलता मिलती है। केतु के साथ अगर गुरु इस भाव में तो जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होती है।
साथ ही लाभ प्राप्ति के मार्ग में कम सफलता मिलती है। धन वृद्धि तथा कुटुंब का सहयोग प्राप्त करने में के लिए हमेशा प्रयत्नशील बना रहता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह धर्म कर्म का पालन भी करता है। खर्च के मामले में कुछ परेशान जरूर रहता है। एकादश भाव में केतु, जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। कठिन परिश्रम के उपरांत भी जातक को यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है तथा कभी कभी विशेष संकटों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक आशावादी, हिम्मती, धैर्यवान, चतुर एवं परिश्रमी होता है। केतु के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। माता, भूमि एवं भवन का सुख भी मिलता है। केतु के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को आय के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जातक को भाई बहन तथा पराक्रम का लाभ भी मिलता है। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को आमदनी में वृद्धि होती है तथा स्त्री पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति होती है। जातक स्वार्थी एवं चालाक भी होता है। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन संचय में कमी बनी रहती है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त धनोपार्जन करता है। उसके शरीर में सुंदरता एवं रोग का निवास बना रहता है। शत्रु पक्ष से उसको लाभ होता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को आमदनी खूब होती है, परंतु गुरु के अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। साथ ही पिता पक्ष से लाभ में भी असंतोष बना रहता है। भाग्य की शक्ति प्रबल बनी रहती है। जातक को शरीर तथा आयु के पक्ष में प्रभाव की प्राप्ति होती है। अंतिम द्वादश भाव में केतु, जातक को अपना खर्च चलाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बाहरी स्थानों के संबंध में भी उसे परेशानियां उठानी पड़ती है। जातक घोर परिश्रमी तथा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त पाने वाला होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक बड़ा साहसी, उद्यमी, उद्योगी, धैर्यवान एवं चतुर होता है। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों पर का संबंध सुखदायक बना रहता है। केतु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में उसे शक्ति प्राप्त होगी। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान तथा धन एवं कुटुंब के पक्ष में भी असंतोष बना रहता है। विशेषकर संतान के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक का जातक खूब खर्चीला होता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त करता है। उसके शरीर में कुछ कमजोरी सी बनी रहती है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक खर्च खूब करता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ भी उठाता है, यानी आमदनी अच्छी होती है। जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं तथा माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को खर्च तथा बाहरी स्थानों के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक को राज्य, व्यवसाय एवं भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में भी कमी बनी रहती है। जातक का शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है तथा झगड़े झंझटों से लाभ होता है। तो साथियों, ये था वृष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये था वृष लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये तरीका आपको कैसा लग रहा है? एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में आपको ही समझा रहा हूँ। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसको सेव करके रखें और अपने ज़रूरत पड़ने पर इसको काम में ले सकते हैं। वृष लग्न की कुंडली वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये केतु लग्न के साथ, केतु ग्रह के साथ ही अपना वृष लग्न का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम मिथुन लग्न से स्टार्ट करेंगे। मिथुन लग्न से सूर्य से लेकर वही केतु तक सारे 9 ग्रहों के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक और शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में।